नेक्स्ट वन हम एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे. इन दिस one of the formula if you need it is frequency deviation. Frequency deviation means कितने changes हैं frequency में, that is denoted by delta f, और delta f का फॉर्मूला होता है बीटा मल्टीप्लाइड बाय fm. बीटा जैसे वहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को किससे डिनोट करा था, m से डिनोट करा था, एंड हेयर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर से बोलूं, बीटा इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन केस ऑफ एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में. और अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आएगा तो उस केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से. एफएम इज अगेन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी. बीटा इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. एम में हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को m से डिनोट करते हैं, एफएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बीटा से डिनोट करते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि तीनों में से एक चीज, दो चीज दी होगी और तुम्हें तीसरी चीज निकालनी होगी. ओके, नाउ द अनदर फॉर्मूला इज, बीटा का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ एम. Another formula is kf is equal to delta f divided by am. Okay, kf is basically the frequency से, that is change in frequency और उसका मॉड्यूलेशन. तो इसकी यूनिट होती है किलो हर्ट्स पर वोल्ट. अगर वोल्टेज सिग्नल होगा तो वोल्ट होगी और करंट सिग्नल होगा तो एम्पियर होगी, दैट डिपेंड्स. ठीक है, ये इसमें मेनली तुम्हारे यही दोनों फॉर्मूलेज हैं जो यूज हो रहे हैं. लिखो एक बार फॉर्मूले. वन मोर फॉर्मूला दे कैन आस्क यू, बैंडविड्थ. बैंडविड्थ फॉर्मूला 2 into डेल्टा एफ प्लस एफ एम. फॉर्मूला और लिख लो. Now see the question based on FM equation. They said voltage signal है FM 10 cos this one and this one. ठीक है, calculate the carrier frequency. Carrier frequency we calculate, that is FC. तो FC कितना होगा, ये वाली जो हमारी क्या होती है carrier frequency, और ये वाली है क्या है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. मतलब बेसिकली ये वाला सिग्नल क्या है तुम्हारा, करियर सिग्नल, और ये वाला सिग्नल क्या है तुम्हारा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो फर्स्ट वाला हमेशा करियर सिग्नल होगा, दूसरे वाला मॉड्यूलेटिंग. तो यहाँ से अगर तुम करियर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो कितनी आएगी, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो कितनी. तो एफएम ये मॉड्यूलेटिंग, इसमें फ्रीक्वेंसी इज 15,000 and for this one it is 10 raised power, right? Now they are asking the frequency deviation. Frequency deviation means delta f. Delta f is formula is beta multiplied by fm. I just, तो बीटा fm तो हमने अभी निकाला है, that is 15,000, और बीटा हमें निकालना है. बीटा कैसे निकालोगे, इन्होंने ये दिया हुआ है, बीटा इज द बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो वो 5 है. ठीक है, नेक्स्ट दे आर आस्किंग द बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला आई टोल्ड यू, दैट इज 2 into डेल्टा एफ प्लस एफ एम. अब तुम्हारे पास डेल्टा एफ की भी वैल्यू है, दैट इज 75,000, एफ एम की भी वैल्यू है 15,000, देन यू विल गेट द बैंडविड्थ. थोड़ा सा डिफरेंट, ध्यान से देखो. इन एन एफ एम सिस्टम व्हेन ऑडियो फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज. ऑडियो मतलब ये कौन सा सिग्नल होगा, करियर सिग्नल होगा या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, फर्स्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा. तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज. मॉड्यूलेटिंग की फ्रीक्वेंसी इज नोटेड बाय एफएम. एफ हाउ मच गिवन, 500. and after that they said modulating voltage is 2.5 voltage. मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड, राइट. वोल्टेज सिग्नल है कितना हुआ है 2.5,
तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इज 2.5 वोल्ट, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज 5 किलोहर्ट्ज, डेल्टा एफ इज हाउ मच 5 किलोहर्ट्ज, दैट इज 5 into 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है यहाँ तक। Now they said first part, if the modulating voltage is now increased to 7.5 volt, अब इन्होंने क्या करा, AM2 लाइक ये फर्स्ट केस था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, कितना कर दिया, दैट इज 7.5 वोल्ट, करेक्ट। दे सेड कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, लाइक ये फर्स्ट केस था, तो डेल्टा F2 केस में डेल्टा F2 वैल्यू we need to calculate, करेक्ट। ठीक है, अब बताओ डेल्टा F2 की वैल्यू कैसे निकालोगे। यू विल हैव द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, बस सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा F बाई FM एंड अनदर फॉर्मूला इज KF इज इक्वल टू डेल्टा F बाई M। ये दो फॉर्मूलेस तुम्हें यहाँ तक ठीक है। लाइक हमने बीटा 1 की वैल्यू निकाली फॉर द फर्स्ट केस, F1 की वैल्यू निकाल ली फॉर द फर्स्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 10 आया, और KF इज द बेसिकली सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी बोलते हैं, दैट इज 1 मतलब हर्ट्स पर वोल्ट इसकी यूनिट होती है, तो किलो हमें आया, तो ये किलो हर्ट्स पर वोल्ट आया है। ठीक है, कोई डाउट, ये फर्स्ट केसेस के है। तो अब मैं सेकंड केस निकालती हूँ। सेकंड केस से हमें क्या निकालना है, तो ये चीज़ यू नीड टू रिमेंबर कि फर्स्ट वाले का KF1 ऑलवेज भी सेम, दोनों केसेस का KF सेम रहेगा। तो हमने क्या करा, हर क्वेश्चन में पहले वाले केस का KF1 निकाला बाय द फॉर्मूला डेल्टा F बाई AM, और वो सेकंड केस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेल्टा F2 बाई AM2 वैल्यू वी नो 7.5, देन विल 15 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो आ गया ये, दे आर आस्किंग कि कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन 15 किलोहर्ट्ज। नाउ उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, इफ द AF voltage is raised to 10 volt while the modulating frequency is dropped to 250 Hz, फिर से फ्रीक्वेंसी और इसमें चेंजेस कर दिए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन प्रोड्यूस्ड, ओके फिर से पढ़ रही हूँ, इन्होंने AF की वैल्यू कितनी कर दी 10 वोल्ट, एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मींस FM कितनी कर दी 250 हर्ट्ज, right? Then you need to calculate delta F. तो delta F का फॉर्मूला इज अगेन KF इंटू M, KF सेम रहेगा, KM कितना कर दिया अब इन्होंने 10 वोल्ट, राइट, KM मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब नेक्स्ट केस में इन्होंने 10, तो डेल्टा F न्यू फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितनी हो जाएगी 20 किलो हर्ट्ज, करेक्ट, यहाँ तक भी करेक्ट। ठीक है, बस KF निकालना है तुम्हें, KF से फर्स्ट केस से KF निकालना है, सेकंड केस में भी KF पुट कर देना, और थर्ड केस में KF पुट कर देना। ऑल्सो कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ईच केस, तीनों का निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फर्स्ट वाले केस का बीटा क्या होता है डेल्टा F डिवाइडेड बाई FM, डेल्टा F भी पता है और FM भी पता है, दैट इज 5 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 500। सेकेंड वाले केस में डेल्टा F डिवाइडेड बाई FM, डेल्टा F भी पता है और FM भी पता है, FM यहाँ से आगे आ जाएगा, और थर्ड वाले केस में भी तुम्हें पता है, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू दिस। इन्होंने फ्रीक्वेंसी से 10 हर्ट्ज पर वोल्ट मीन्स फॉर KF, करियर ऑफ पीक एम्पलीट्यूड, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है AC, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FC, एंड मॉड्यूलेटिंग बाय साइनसॉइडल सिग्नल, साइनस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, तो AM फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटिंग FM। तो नाउ दे आर आस्किंग फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा F एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज बाय बीटा, और उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, नहीं आएगा तो मैं बता दूँ।